हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज़ नहीं है, यानी कोई रेडीमेड डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी जैसे बुक्स होती हैं और प्रिंटेड मटेरियल होता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसे तो हमें रोज़ रोज़ स्वयं ही लिखना होता है। जैसे कोई खाली कापी, नोटबुक, डायरी, जिसमें हम पेन से लिखते हैं या पेंसिल से लिखते हैं ना। अब कॉपी या किसी भी टाइप की हो सकती है, जैसे छोटे बच्चों के लिए इंग्लिश लिखने के लिए 4 लाइनों की कॉपी, 2 लाइनों की कॉपी या मैथ्स की कॉपी। तो दोस्तों, भाग्य कोई लिखा हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर कोई सोचता है कि नहीं 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 नहीं, ये भाग्य तो ऑलरेडी हमारे भगवान ने, अल्लाह ने, जीसस ने, या जो भी जिसको भी मानता है, जिसको भी भगवान मानता है, ईश्वर मानता है, उसका लिखा हुआ है और उसने ऑलरेडी लिख दिया है। यहाँ धरती पे तो सिर्फ परफॉर्म होना है, यानी वो काम ऑलरेडी लिख चुके हैं और हमारे हाथ से होने हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आइए मैं आपको एक स्टोरी द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, समझना ना समझना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं एक कोशिश करता हूँ। दोस्तों, स्टोरी से इसलिए समझा रहा हूँ कि बचपन से हम स्टोरीज़ सुनते आए हैं और स्टोरीज़ का इम्पैक्ट होता है। जैसे बच्चों पे, हम जब बच्चे थे तब हम पे इम्पैक्ट होता था ना स्टोरीज़ का। तो दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी से सुनाता हूँ, आपको समझाता हूँ। तो एक बार क्या हुआ, एक बंदा भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था। मतलब खूब पूजा पाठ करता था, खुद खूब व्रत रखता था या रोज़े रखता था, या मतलब जिस भी धर्म का आप कोई भी मान लीजिए, एक इंसान वो खूब मानता था अपने भगवान को, अल्लाह को। तो एक दिन उसके दिमाग में आया कि भाई क्या बात है कि मैं तो गरीबी में ही गुज़र रहा हूँ। तो उसने सोचा कि यार ये तो ना मेरी किस्मत में ही ऐसा लिखा है। लेकिन जब वो भगवान को मानता है, पूजा पाठ करता है, रेगुलर करता है, उसके बावजूद भी उसका कुछ नहीं हो रहा, तो वो नाराज़ होकर ना एक बार तपस्या में बैठ गया और भूखे पेट रहना शुरू कर दिया। वो जी 1 सप्ताह तक उसने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया, न पानी पिया। आखिरकार क्या हुआ, उसके भगवान खुश होके और उसके सामने दर्शन दिए। उन्होंने पूछा कि हाँ बता, क्या बात है, ऐसी क्या बात आ गई कि तूने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। तो दोस्तों, उसने भगवान से पूछा कि मेरा एक प्रश्न है, मैं उस प्रश्न से परेशान हूँ, आप मुझे वो प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, वो क्लियर कर दीजिए। बोले हाँ पूछ बेटे, क्या पूछता है। उसने कहा, भगवान मैंने तो शुरू से ही, बचपन से ही यही सुनता आया हूँ, यही समझता आया हूँ कि भाग्य जो होता है वो भगवान का लिखा हुआ होता है। हम लोगों ने तो यहाँ खाली परफॉर्म करना होता है। यदि भगवान के हाथ का लिखा हुआ है मेरा भाग्य, तो भगवान मैं सिर्फ इतनी आपकी पूजा पाठ कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बिल्कुल आपको डेडिकेटेड हूँ पूरी तरह से, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इतना गरीब हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। तो भगवान ये क्या कारण है कि, बोला हाँ चलो मान लो मान लो कि तुम्हारा भाग्य मैंने लिख दिया है। वैसे तो भाग्य लिखा नहीं जाता, इंसान जब पैदा होता है वो भाग्य से होता है, वो किस्मत से होता है कि किस घर में पैदा हो रहा है। कोई मुकेश अंबानी के घर पैदा हो सकता है, कोई अंबानी के, अडानी के, किसी के घर में पैदा हो सकता है, कोई एक नॉर्मल अमीर आदमी के घर में पैदा हो सकता है, कोई किसी डॉक्टर के यहाँ, कोई इंजीनियर के यहाँ पैदा हो सकता है, या कोई किसी गरीब के यहाँ पैदा हो सकता है, किसी भिखारी के यहाँ भी पैदा हो सकता है। मतलब ये तो भाग्य से आ गया। उसके बाद उसके कर्म हैं कि वो क्या कर्म करता है, कैसे कर्म करता है, उस कर्मों के बेस पे उसने ज़िंदगी में आगे कुछ मिलना है। तो दोस्तों, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। तो जी बोला ये तो कर्म है, लेकिन मान लो यदि तुम कह रहे हो, चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि चलो भाग्य में लिखा है वही होना है, ओके, गीता में भी यही संदेश है, या कुछ जो रिलीजियस पुस्तकें हैं उनमें भी यही संदेश आता है कि भगवान जो चाहता है वही होता है, ओके। तो ऐसा है बेटे, हो सकता है भगवान ने लिखा हो कि तुम्हारी किस्मत में ये लिख दिया हो, तुम्हारे भाग्य में ये लिख दिया हो, अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हें ऐसा रिज़ल्ट आएगा, अगर तुम वो काम करोगे तो तुम्हें वैसा रिज़ल्ट आएगा। यानी पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, नहीं पढ़ोगे तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे। दिल लगा के पढ़ोगे तो और ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे, खाली अनमने ढंग से पढ़ोगे तो ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे। या ये कहो, तुम्हें ज़िंदगी में रिज़ल्ट्स वही मिलेंगे जैसी तुम मेहनत करोगे। अब तभी तो एक बुज़ुर्गों ने एक कहावत कही है ना, अगर
बीज बोए बबूल का या पेड़ बोए बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो इट शोज़ कि हमारे कर्म ही डिफाइन करेंगे कि हम बबूल बो रहे हैं, आम बो रहे हैं, नींबू बो रहे हैं, गेहूं बो रहे हैं, वैसा ही रिज़ल्ट आएगा हमारे ज़िंदगी में। इसलिए दोस्तों मैं इस स्टोरी के थ्रू ये समझाना चाहता हूँ कि आप अपने कर्मों पे विश्वास करें। आप अपने कर्मों से अपना भाग्य बना सकते हैं, आप अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकते हैं। इसलिए आज से सिर्फ भाग्य के भरोसे मत बैठो, ऐसी नॉलेज बढ़ाओ, ऐसी नॉलेज लो जिससे आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त हो जाए, आपकी ज़िंदगी शानदार बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। हाँ दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन एंड ऑल बटन दबाना ना भूलें। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।